स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है जो कि एसएससी सीजीएल के लिए होगा। 2024 की जो एग्ज़ाम आने वाली है उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैब होंगे, प्रीवियस ईयर के जितने इंग्लिश के जितने भी पार्ट होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एजेंडा ऑफ द सेशन क्या रहने वाला है, तो इसमें वोकैबुलरी पढ़ेंगे 5 सिनोनिम्स होंगे, 5 एंटोनिम्स होंगे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे एंड रूट वर्ड होंगे। तो ये हमारे सेशन का एजेंडा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है अबेट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, रोकथाम करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। तो उस टर्म में इसको यूज करते हैं अबेट करना, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एबिरेशन। एबिरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, कार्य या व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो। एन एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट टिपिकल एंड दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल। जो अस्वीकारनीय है, जिनका जो कुछ बहुत ही अजीब सा व्यवहार हो, जो सामान्य से हटके, जो अनकॉमन हो, तो उस टर्म में इसको यूज करते हैं एबिरेशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, हाथ धोना, शरीर धोना, मेनली नहाना धोना, इस टर्म में इसको यूज करते हैं। द एक्ट ऑफ वॉशिंग योर सेल्फ क्लीन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्रोगेट। एब्रोगेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, निरस्त करना या समाप्त करना, किसी चीज़ को खत्म कर देना या किसी चीज़ को हटा देना। रिपील और डू अवे विथ। ये हमारा क्या था, वोकैबुलरी का सेक्शन था। नेक्स्ट जो है वो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, किसी का अपमान करना या तिरस्कार करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, डिसडेन एंड डेस्पिकेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिगार्ड, अप्रूवल, प्रेज, रिकमेंड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इनअंडेंटेड। इनअंडेंटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अभिभूत करना, किसी को बहुत ही ज़्यादा इतना ओवरवेल्म कर देना, बहुत ही उसको ग्रेटिट्यूड कर देना। तो उस टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इनअंडेंटेड। सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवरवेल्म करना, ओवरपावर करना, ओवरबर्डन करना, ओवररन करना या ओवरलोड करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एंटोनिम्स। इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसअपॉइंट करना, किसी को डिसमे करना, फ्रस्ट्रेट करना, अबॉर्ट करना, बैफल एंड बल्क। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परजीवरेंस। परजीवरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही फॉर्मली, दृढ़ता से, बहुत ही फॉर्मली करना, डेडिकेटली करना, उस टर्म में इसको क्या बोलते हैं, परजीवरेंस। सिनोनिम्स हो जाएंगे परसिस्टेंस, फर्मनेस, टीनेसिटी, फिक्सचर, सॉलिडिटी एंड स्टीडफास्टनेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे इनकंसिस्टेंसी, डिसलॉयलिटी, एनमाइटी, इम्प्रेसिजन, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अमेंड। अमेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में सुधार करना या किसी चीज़ को करेक्ट करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रेक्टिफाई, करेक्ट, मेंड, बी करेक्टेड, बी सेट राइट। एंटोनिम्स हो जाएंगे लोअर, वर्सन, ब्रेक, डिक्रीज या डिप्रेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इम्पेड। इम्पेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बाधा डालना किसी चीज़ में। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटरप्ट करना, हैम्पर करना, बल्क, ट्रेमल, प्रिवेंट या इम्पेडिमेंट। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। इनके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी को हेल्प करना, असिस्टेंस करना, एड, हेल्पिंग, रिलीफ एंड पैट्रोनेज। ये सारे क्या हैं, इनके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो पहला जो वर्ड है वो है पैनसी। पैनसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, रामबाण। मतलब कोई एक ऐसी प्रॉब्लम, उसको मिटाने के लिए एक ऐसी दवा है जिससे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस टर्म में क्या बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण इलाज है। तो पैनसी का मतलब होता है रामबाण। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीजेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंटेम्प्रेरी। कॉन्टेम्प्रेरी ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, समकालीन, जो एक ही टाइम के हो, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड और टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एब्सोलेट। एब्सोलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, लुप्त प्रयोग,
नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बीन इन्वेंटेड। कोई ऐसी वस्तु जो अब यूज़ में नहीं हो, उसके बिहाफ में क्या है, उसके जगह पे कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट, कुछ ज़्यादा ही अच्छा उसके जगह पे इन्वेंट कर चुका है या इन्वेंट हो गया है, तो उस टर्म में इसको क्या बोलते हैं कि वो अब लुप्त हो गए हैं, अब उसको यूज नहीं करते हैं। नो लॉन्गर इन यूज्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एपिटैफ। एपिटैफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है समाधि लेख। एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई व्यक्ति मरते हैं, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, तो उस जगह पे क्या बोलते हैं, उस जगह पे जो कुछ लिखते हैं तो उस लिखावट को क्या बोलते हैं, एपिटैफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है सहनशील व्यक्ति। एक ऐसा पर्सन जिसको जितना भी पेन दो, कितनी भी डिफिकल्टीज दो, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो सहते जाते हैं, तो उस टर्म में क्या बोलते हैं स्टोइक पर्सन, सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग। अब हमारा सेक्शन है इडियम एंड फ्रेजेस का। तो पहला जो वर्ड है वो है अ बैड हेयर डे, जिसका मतलब क्या होता है मनहूस दिन। अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। उस टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, तो उस टाइम में क्या बोलते हैं अ बैड हेयर डे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ बैड पैच, जिसका मतलब क्या होता है कठिनाइयाँ का समय, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ बेड ऑफ रोजेस, जिसका मतलब क्या होता है सुखद या आसान स्थिति, अ प्लेजेंट और इजी सिचुएशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ बी हाइव, जिसका मतलब क्या होता है व्यस्त जगह, अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अ बिग ड्रॉ, जिसका मतलब क्या होता है बहुत ही बड़ा आकर्षण, ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा सेक्शन है रूट वर्ड का। तो पहला वर्ड है वो है एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है हाइट, टिप और बिगनिंग। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक्रोफोबिया, तो यहाँ पे जो वर्ड है एक्रो रूट वर्ड, इसका मतलब क्या होता है हाइट, और फोबिया भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है टू फियर। अगर आपको फियर है हाइट से, तो उस टर्म में यूज करते हैं एक्रोफोबिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एयर या एरो। इसका मतलब क्या होता है एयर, समथिंग इज रिलेटेड टू एयर। तो आप लोग जहाँ भी किसी वर्ड में देखो कि ए यार या एरो लिखा हुआ है, तो ये समथिंग रिलेटेड टू एयर होगा। एरियल आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब क्या होता है रिलेटिंग टू द एयर। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है एब, जिसका मतलब क्या होता है नॉट। ये प्रीफिक्स है, अगर किसी भी वर्ड के पहले अगर एब प्रीफिक्स लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है नॉट। नॉर्मल में अगर एब लग गया तो इसका मतलब क्या होता है नॉट नॉर्मल, तो ऐसे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एल्क या एल्गो, जिसका मतलब क्या होता है पेन। न्यूरैल्जिया, जिसका मतलब क्या होता है पेन कॉज्ड बाय अ नर्व। आप लोगों ने सुना होगा नर्व, नस आप लोगों ने सुना होगा। तो इस टर्म में क्या यूज करते हैं, अगर किसी के नर्व में पेन है तो उसको क्या बोलते हैं न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बी या एम्फी। आप लोगों ने सुना होगा एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन। तो ये इसका मतलब क्या होता है बोथ, ऑन बोथ साइड्स अराउंड। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें जो रूट वर्ड है एम्बी, जिसका मतलब क्या होता है बोथ। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो उस थिंग में। एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, तो इसका मतलब क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्फीबियन आप लोगों ने सुना होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं एम्फीबियन एनिमल्स। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।